Hello students, today we are discussing about business study, a new topic, cooperative society. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? मिल के किसी के साथ काम करना कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है. देखते हैं. द टर्म कोऑपरेटिव मीन्स मिल के काम करना. द टर्म कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विद ईच अदर फॉर ए कॉमन पर्पस. कोई भी आपने काम करना है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नई चीज बनानी है आपको, तो मिल के किसी के साथ काम करना. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन. मर्जी है आपकी, मर्जी से आप उसको ज्वाइन करते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स. मेंबर्स की उनकी वेलफेयर के लिए, उनके लिए, उनकी सहूलियत के लिए या उनकी खातिर, मेंबर्स के लिए, मेंबर्स के भला चाहने के लिए, मेंबर्स के को, उनके मेंबर्स को, हमारा मोटिव क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करने का, कि सभी का भला हो. एक कोई सोसाइटी बनानी यानी कि रजिस्टर्ड करना, उसको रजिस्टर करा लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो और कोई भी प्रोडक्ट आप अपना लॉन्च करो मिलके. इसका एम क्या है? इट एम्स टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट. जैसे कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनती है हमारी, जैसे कि मिल्क के प्रोडक्ट के लिए, या कोई भी मिल्क का प्रोडक्ट हो सकता है. मिल्क के प्रोडक्ट खूब सारे हो सकते हैं, घी हो सकता है, कर्ड हो सकता है, या आपका पनीर, चीज़ वगैरह बन सकते हैं. तो उन चीज़ों के लिए हम लोग क्या बना लेते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं अपना. फिर उसके बाद इसका एम क्या होता है? प्रोटेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट, यानी कि पैसा भी बचे, फ़ायदा भी हो, और सोशली भी हम वो प्रोडक्ट चीप एंड बेस्ट कंज्यूमर तक पहुंचा सकें. ओके, गॉट इट. फिर देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है. मिल के काम करना उनके मेंबर्स के भले के लिए, उनके मेंबर्स को, उनके वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, उनके मेंबर्स के भले के लिए मिल के काम करना. देखते हैं. द टर्म कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विद ईच अदर फॉर ए कॉमन पर्पस. कोई भी पर्पस हो सकता है आपका, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने का. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन. आपकी मर्जी है, आप मर्जी से उसको ज्वाइन करते हो, आपको कोई प्रेशर नहीं है उसको ज्वाइन करने के लिए. हु ज्वाइन टुगेदर विद मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स. फिर उसके बाद उसके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं. क्या क्या? इट एम टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट. क्या? इकोनॉमिकली भी प्रोटेक्ट करना, हम सोसाइटी को इकोनॉमिकली भी हम उसको, सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, और प्रोडक्ट भी दे रहे हैं. जैसे कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट भी चीप एंड बेस्ट हम सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हैं. फिर देखते हैं. द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड. क्या कहा? देखो, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनती है ओरली नहीं है. ऐसा नहीं ओरली हम आपस में बैठ के ओरली कर ली, नहीं. रजिस्टर्ड कराना पड़ता है गवर्नमेंट के पास जाके, आपको इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा. कम से कम 10 मेंबर हों, 10 जो 18 साल से ऊपर हों. ए मिनिमम ऑफ 10 अडल्ट पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए 10 पर्सन जो कि हमारे अडल्ट हों, यानी कि 18 साल से ऊपर हों. फिर उसके बाद उसने क्या कहा? पहले डेफिनेशन, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उसके कुछ फीचर्स हैं. फीचर्स देखते हैं. फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलेंट्री मेंबरशिप. मर्जी है आपकी, कोई प्रेशर नहीं है मेंबरशिप लेने के लिए. सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली और उसके कोई मेंबर बन रहा है तो उसकी मर्जी है, मर्जी से बनता है वो मेंबर, कोई प्रेशर नहीं है उसके ऊपर. वॉलेंट्री मेंबर्स, एनी पर्सन ऑफ 18 ईयर्स, देख लो 18 ईयर्स, एंड हैविंग ए कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकम इट्स मेंबर्स. हम अपना कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि आपका अपना खुद का इंटरेस्ट भी होना चाहिए उसके अंदर, कि मैं ये काम करना चाहता हूँ. जैसे कि आप गांव आसपास के गांव में आपका क्या है, दूध के लिए, दूध के कलेक्शन के लिए हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी एक कोई प्रोडक्ट डाल सकते हैं और अपना एक मेंबर बन सकते हैं. आप मर्जी है आपकी, इट्स नॉट ए मैंडेटरी, इट्स चॉइस, आपकी मर्जी है. नेक्स्ट देखते हैं. नंबर 2 है लीगल स्टेटस. आफ्टर रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है. आफ्टर रजिस्ट्रेशन
ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम ए लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यानी कि जो उसके मेंबर हैं उनसे अलग एक रजिस्टर्ड सोसाइटी हो जाती है, जो गवर्नमेंट की उसकी सील लग जाती है कि हाँ रजिस्टर्ड है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी, इसके ऊपर गवर्नमेंट की सील लग गई है, लीगल स्टेटस बन गया उसका। और नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि लाइबिलिटी हमारी लिमिटेड है, जितने तक रजिस्टर, जितने तक आपकी कम कैपिटल है कंट्रीब्यूट हो रखी है उतने तक ही लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसकी सोसाइटी की, जितने की सोसाइटी है आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। ऐसा नहीं कि उसकी लाइबिलिटी पे करने के लिए आपका घर भी बेच दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। देखते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में हो सकता है, पार्टनरशिप में हो सकता है कि आपको अगर कोई लाइबिलिटी है तो आपका घर तक सेल हो सकता है उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट, कहां तक? लिमिटेड टू द एक्सटेंट, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल, जितने की है वो, जितने की कंट्रीब्यूटेड है, जितना लगाया है उसमें उतने तक की तो लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं रहेगी। देखते हैं नंबर 4 कंट्रोल। कंट्रोल किसका रहेगा? कमेटी का रहेगा। कमेटी में 1 मैन 1 वोट, वोटिंग राइट डलेगी, वोटिंग राइट डलेगी, कमेटी बनेगी और कमेटी उसके ऊपर कंट्रोल कर लेगी। किसके ऊपर? कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल रखेगी। क्या कहा उसने? कंट्रोल द पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन in the hands of the elected माने इलेक्शन होने के बाद एक इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी, एक कमेटी बनती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी को भी हेड बनाते हैं, जैसे कि मॉनिटर बनाते हैं, मॉनिटर बनाने के लिए पर्ची डालेंगे या नाम लिख के देंगे, कोई भी मतलब जिसको भी हम मॉनिटर बनाना चाहते हैं उसकी फेवर में अनफेवर में कितने वोटिंग गए, कितने अनफेवर में गए, तो फेवर में वोटिंग आ जाएगी तो वो मॉनिटर बना दिया जाएगा। इसी तरीके से ये कमेटी बन जाएगी, वोटिंग राइट डाल के हम उसकी कमेटी बनाएंगे, कमेटी उसको कंट्रोल करेगी। किसको कंट्रोल करेगी? कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कोऑपरेटिव सोसाइटी डेफिनेशन बताई मैंने, फीचर्स बताए और लास्ट फीचर है हमारा सर्विस मोटिव। मेन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव क्या? तो सर्विस मोटिव, पब्लिक को हम सर्विसेज दें। जैसे कि द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड विद द सर्विस मोटिव रादर देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट के बिना तो कोई काम चलता ही नहीं है, प्रॉफिट तो हर जगह है। तो लेकिन फिर भी उसने कहा, चाहे बुक की लैंग्वेज सोच लो, अब बुक की लैंग्वेज अलग होती है और रियल लाइफ देखो ये तो अलग है। लेकिन उसने क्या कहा? हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता और पब्लिक को सर्विस देना होता है। प्रॉफिट तो साथ चलता ही है खैर, लेकिन ये बात हमारी इसमें कही गई है ये बात। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हमने फीचर्स देखे और उसके हमने डेफिनेशंस देखी। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी। ओके, फिर एक बार फिर देख सकते हो आप। कोऑपरेटिव, द टर्म कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर and with each other for a common purpose. Cooperative society is a voluntary association of person who join together with the motive of welfare of the members. एम क्या है इसका? एम क्या है? प्रोटेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट। और दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी से कंपलसरी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। फिर उसके बाद मिनिमम कितने मेंबर? 10 मेंबर। फिर फीचर्स क्या क्या है? वॉलंटरी मेंबर 18 साल से ऊपर हो और उसकी मर्जी है। लीगल स्टेटस रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, लीगल स्टेटस बन जाएगा मेंबर से अलग, वो एक अलग से उसका लीगल स्टेटस हो गया। इसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, जितना कैपिटल तक कंट्रीब्यूट की गई है उतने तक ही लायबिलिटी रहेगी, उससे ज़्यादा लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं है आपको। कंट्रोल किसका रहेगा? कमेटी का रहेगा। और सर्विस मोटिव, मोटिव हमारा क्या है इसमें? सर्विस देना पब्लिक को। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो।